Welcome dear student to another part of our class second subject English 1. Today I am going to start lesson number 3, that is love for trees. This is part 2. ये हमारा part 2 है. part 1 में हमने अर्जुन वाला लेसन पढ़ा था. ये part 2 है. लेसन नंबर 3 लव फॉर ट्रीज. लव फॉर ट्रीज क्या होता है? पेड़ों से हमको जो प्यार होता है उसके बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे जाके कि कैसे पेड़ों को कटने से हमको बचाना चाहिए. इस लेसन में जो वर्ड है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है. सारे वर्ड्स तो नहीं है लेकिन जो थोड़े से लगे कि डिफ़िकल्ट है वो मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है और इसकी हिंदी मीनिंग मैंने लिख दिया है. वो मैं आपको पढ़ के अभी समझा रही हूँ. पहला क्या है? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल. देन हॉट मतलब गर्म. ह्यूम्ड मतलब नम, एकदम भीगा भीगा होता है ना मौसम, इसको बोलते हैं ह्यूम्ड. बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़. आप लोगों ने गांव में देखा होगा बड़े बड़े बनियन ट्री होते हैं तो उसको बरगद का पेड़, हिंदी में उसको बरगद का पेड़ बोलते हैं. देन हाइड एंड सीक, ये एक प्रकार का गेम होता है. लुका छुपी आप लोग भी खेलते हो ना, कोई छुप जाता है, कोई उसको ढूंढ के निकालता है, तो उस गेम को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक. उसको हिंदी में बोलते हैं लुका छुपी. देन स्ट्रेंजर मतलब कोई भी अनजान आदमी, कोई भी अजनबी जिसको हम पहचानते नहीं है, जिसको हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंजर मतलब अजनबी. देन एक्स मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी क्या होता है? जिससे हम पेड़ों को काटते हैं. आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर में या किसी भी टीवी सीरियल में या रियलिटी में भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा. जंगलों में या गाँव जाते हो तो खेती में देखा होगा किसान लोग कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं. देन रिप्लाइड मतलब उत्तर देना, उसको जवाब देना. शाउटेड मतलब क्या होता है? चिल्लाना, जोर से बोलना. हेल्पलेस मतलब मजबूर. जब हम कोई काम नहीं कर पाते अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं तो उसको बोलते हैं मजबूर. अपसेट मतलब दुखी होना, दुख होना. लाउडली मतलब जोर से चिल्ला के बोलना. विलेजर्स मतलब गाँव वाले, जो गाँव में रहते हैं उसको हम विलेजर्स बोलते हैं. देन सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, कोई भी चीज़ पे हैरान होना. देन स्केर्ड मतलब डर जाना. किसी भी चीज़ को देख के हम स्केर्ड हो जाते हैं मतलब डर जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द लेसन क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे और लेसन को समझेंगे. लव फॉर ट्रीज. टीना एंड मोनिका वेर 2 चिल्ड्रन हु लिव नियर फॉरेस्ट. टीना और मोनिका ये 2 बच्चे थे जो कि फॉरेस्ट के पास रहते थे. On hot and humid day they would go to the forest and rest under a banyan tree. तो एकदम गर्म और ह्यूम्ड, जैसे मैंने बोला नमी, ना धूप, उतनी धूप नहीं निकलती उस टाइम. क्या है ना, गर्मी बहुत रहती है लेकिन धूप नहीं निकलती है तो उसको ही ह्यूम्ड बोलते हैं. तो एक गर्म और ह्यूम्ड मौसम में वो लोग निकले घर से फॉरेस्ट में जाने के लिए. फॉरेस्ट गए और वहाँ पर एक बानियान ट्री के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे वो लोग आराम करने के लिए बैठ गए. द ट्री वॉज होम टू मेनी काइंड ऑफ बर्ड्स. ये ट्री जो था वो बहुत सारे बर्ड्स का घर था. नॉर्मली बर्ड्स कहाँ रहते हैं? ट्री के ऊपर ही रहते हैं, अपना घोंसला, अपना नेस्ट बना करके. तो उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे पक्षी अपने घोंसले बना कर रहते थे. टीना एंड मोनिका प्लेड हाइड एंड सीक अराउंड इट एंड एन्जॉयड वॉचिंग द वर्ल्ड. तो टीना और मोनिका क्या कि वो लोग उस पेड़ के पीछे बरगद के पेड़ के पास जाके हाइड एंड सीक, जैसे मैंने बोला हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी का खेल खेलने लगे दोनों. और साथ ही साथ वो बर्ड्स, वैरायटी ऑफ बर्ड्स को देख के भी उनको बहुत इंजॉय आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था वो देख के. हाउ फार इज़ द फॉरेस्ट फ्रॉम हियर? वन मैन आस्क्ड. ओके नो. वन डे टीना एंड मोनिका सॉ 3 स्ट्रेंजर. एक दिन क्या हुआ, वो लोग ऐसे जंगल में खेल रहे थे बरगद पेड़ के पास, तो उन्होंने 3 स्ट्रेंजर को देखा. स्ट्रेंजर मैंने बताया जो कि अजनबी, जिसको हम पहले नहीं देखे थे. दे हैड आयरन एक्स विद देम. उनके हाथों में आयरन एक्स मतलब क्या होता है? लोहा, लोहे का एक्स. मैंने बोला कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी उनके हाथों में थी. हाउ फार इज़ द फॉरेस्ट फ्रॉम हियर? वन मैन आस्क्ड टीना. तो एक आदमी ने टीना के पास आके पूछा कि यहाँ से जो जंगल है वो और कितने दूर है? नो नॉट वेरी फार. तो टीना ने क्या रिप्लाई किया? ज़्यादा दूर नहीं है, बस नज़दीक ही है. टीना as soon as the man left, Tina said to Monica, what will this man do with the axe? Let's find out. तो जैसे ही वो आदमी उससे पूछ के आगे बढ़ा, उसने टीना से पूछा कि जंगल कितना दूर है, तो टीना ने रिप्लाई किया कि नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास ही है. तो जैसे ही वो आदमी ये सब पूछ के आगे बढ़ गया तो टीना ने मोनिका को जाके पूछा कि हमसे जंगल का रास्ता क्यों पूछ रहे थे और इसके हाथ में ये
एक्स, आयरन एक्स क्यों है मतलब, तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो बोला कि चलो हम लोग इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये तीनों आदमी जंगल में कुल्हाड़ी के साथ क्या करते हैं। Soon they heard a noise, टुक टुक टुक, the stranger were cutting down the banyan tree in the forest। तो जैसे मोनिका और टीना थोड़ा नज़दीक पहुँचे तो उनको कुछ काटने का आवाज़ सुनाई दिया, खट 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 करके आवाज़ सुनाई दिया, तो उन्होंने जाके देखा कि एक स्ट्रेंजर जो था वो बनियन ट्री को अपने कुल्हाड़ी से काट रहा था। स्टॉप दैट, मोनिका शाउटेड, व्हाई आर यू कटिंग दिस ट्री। तो मोनिका ने उनको जैसे ही देखा कि वो पेड़ को काट रहा था, वो जोर से चिल्लाई कि स्टॉप दैट, ये रोको, ये तुम क्या कर रहे हो, आप क्यों बनियन ट्री को काट रहे हो। गो अवे चिल्ड्रन, शाउटेड वन ऑफ द मैन। तो एक उसमें से एक आदमी चिल्ला के बोला कि बच्चों तुम यहाँ से चले जाओ। टीना एंड मोनिका वांटेड टू स्टॉप द स्ट्रेंजर बट दे वेयर हेल्पलेस। टीना और मोनिका जो थे वो उनको उस स्ट्रेंजर्स को पेड़ काटने से रोकना चाहते थे, लेकिन वो लोग उनसे बड़े थे और साथ ही साथ वो लोग 3 थे, ये लोग 2 ही बच्चे थे, तो कुछ चाह कर भी उनको रोक नहीं पा रही थी वो पेड़ काटने से। लेट्स कॉल आवर टीचर फॉर हेल्प, सेड टीना। दे रन टू देयर टीचर्स हाउस एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी। तो टीना ने क्या बोला कि चलो हम दोनों मिलके कुछ नहीं कर सकते इस स्ट्रेंजर को, हम जाके अपने टीचर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करते, जो कि उसके जो टीचर थे वो नियर बाय ही कहीं रहते थे। और वो जाके अपने टीचर के घर गए और उन्होंने अपने टीचर को जो है पूरी कहानी उन्होंने सुनाई कि वो स्ट्रेंजर कैसे जंगल में आए और कैसे वो पेड़ काटने पर लगे हुए थे। व्हेन द टीचर हेard द स्टोरी ही बिकम वेरी अपसेट। जब टीचर ने ये स्टोरी सुनी मोनिका और टीना से तो उसको बहुत दुख हुआ। He went to the school and rang the school bell loudly। और उसने क्या किया, स्कूल जाके उसी टाइम टीचर क्या किया, वो स्कूल भी पास में ही था, वो स्कूल गया और स्कूल बेल को बहुत ही लाउडली बजाने लगा। The villagers were surprised to hear the school bell ringing on a holiday। तो वो क्या था, उस दिन छुट्टी वाली दिन थी, स्कूल छुट्टी थी, लेकिन गांव के लोग स्कूल की बेल सुन के हैरान रह गए कि आज तो छुट्टी है, फिर इतने ज़ोर से बेल क्यों बज रही है, स्कूल की बेल इतनी ज़ोर से क्यों बज रही है। They hurried to the school। Now the children with their teachers and the villagers reached the forest। तो सारे गांव वाले मतलब उनको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए ये स्कूल बेल छुट्टी वाले दिन भी बजी है। तो वो सारे विलेजर्स दौड़ के स्कूल के पास गए और उन्होंने क्या देखा, टीना और मोनिका वो अपने टीचर्स के साथ ऑलरेडी पहले से ही स्कूल में वहाँ पर पहुँच चुके थे। स्टॉप, यू कांट कट डाउन द ट्री, द विलेजर्स शाउटेड। तो उसने जाके नज़दीक जाके क्या देखा, वो तीनों जो स्ट्रेंजर थे वो बनियन ट्री को काट रहे थे। तो सारे विलेजर्स ने एकदम चिल्ला के बोला, स्टॉप, यू कांट कट डाउन द ट्री, मतलब तुम इस तरह से नहीं कर सकते, तुम पेड़ नहीं काट सकते हो। The 3 men got scared। तो जो तीनों आदमी जो थे, इतने सारे विलेजर्स और टीचर्स और बच्चों को देख के वो लोग डर गए, कितने सारे एक साथ उनके पास आ गए। They left their axes behind and ran away as fast as they could। तो उन्होंने क्या किया, डर के मारे अपने एक्स जो कुल्हाड़ी था वो ज़मीन पे वहीं पटक दिया और जान बचा के वहाँ से तीनों भाग गए, क्योंकि उनको पता था कि वो रुकेंगे और पेड़ काटते रहेंगे तो विलेजर्स और वो गांव वाले और वो टीचर्स मिलके उनकी अच्छी तरह से धुलाई करने वाले हैं, खूब पिटाई करने वाले हैं। तो वो लोग डर के मारे अपने एक्सेस वहीं ज़मीन पे छोड़ के और भाग गए। टीना एंड मोनिका हैड सेव्ड अ बनियन ट्री। तो क्या हुआ, टीना और मोनिका ने मिलके उस बड़े से बरगद ट्री को कटने से बचा लिया। बिकॉज ऑफ हिज दोनों के प्रेजेंस ऑफ माइंड, उन्होंने उनकी बुद्धि से उन्होंने जो अपना बुद्धि लगाया, क्योंकि वो दोनों छोटे थे, वो कुछ नहीं कर पाए, वो चाहकर भी वो स्ट्रेंजर को रोक नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने अपना बुद्धि लगाया, अपने टीचर को इन्फॉर्म किया, फिर स्कूल बेल का रिंग बनवाया, फिर सारे विलेजर्स को इकट्ठा करके वो बनियन ट्री को कटने से उन्होंने बचा लिया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब हमारा बुद्धि ठीक टाइम पे चलना, जब हमको इसकी ज़रूरत है तभी हमको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से बुद्धिमानता से उन्होंने उस बहुत ही पुराने से बरगद पेड़ को कटने से बचा लिया। तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन।